Chinese weapon systems performed below average. भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर कोई देश सबसे ज्यादा टेंशन में है तो वो पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। हाँ, ट्रंप चाहता है इन्वॉल्व होना, लेकिन ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है? मैं पाकिस्तानी हूं, आपसे बात कर रहा हूं। ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है यार? हमें कौन सा ट्रंप से लोन लेना है, हमें कौन सा आईएमएफ के सामने घुटने टेकने, हमें कौन सा चाइना से पैसे लेने, हमें कौन सा वर्ल्ड बैंक से फंडिंग चाहिए? भारत न सिर्फ पाकिस्तान में, भारत पूरे खित्ते के अंदर दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है। और अभी वो इस अगर पाकिस्तान की आप बात ना भी करें तो पूरी दुनिया में अभी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर पे आपने देखा क्या हुआ। अमेरिका के अंदर सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स जो हैं वो यही कह रहे हैं कि अगली जो आ रहा है, जो कंपटीशन या कॉन्फ्रंटेशन आ रही है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। अमेरिका इस वक्त ग्लोबल लीडर है और ये कहा जा रहा है कि अब चाइना उस जगह पे पहुंच रहा है। दुनिया में जिसके पास शक्ति होती है उसकी इज्जत होती है। द वन हू wields पावर, अनक्वेश्चनड पावर, इज द कंट्री दैट इज रिस्पेक्टेड। आपको लगता है ट्रंप में मैच्योरिटी है? डू यू थिंक ट्रंप इज अ मैच्योर पॉलिटिशियन? नो, उसकी चल रही है ना। क्यों? क्योंकि अमेरिका इज अ पावरफुल कंट्री। कहानी खत्म। क्या भारत के अंदर 80% लोग जो हैं, क्या नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं कहा कि हम उनको फूड देते हैं, आटा देते हैं, व्हीट सपोर्ट देते हैं? अगर वहां पे 40-50 करोड़ बंदा जो है वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, कितने % लोग हैं जो $1 अ डे पे हैं भारत के अंदर? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के द्वारा चीन से खरीदे गए HQ-9 डिफेंस सिस्टम है जो भारत के हारोप सुसाइड ड्रोन को रोकने में नाकाम रहा और उसे नष्ट कर दिया। HQ-9 एक लॉन्ग रेंज सतह से हवा में मार करने वाला सैम एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रूस के S-300 सिस्टम की तर्ज पर विकसित किया गया है। यह मिसाइलें क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन की गई हैं। वहीं भारत का HAROP ड्रोन एक लॉइटरिंग म्यूनिशन भटकता हुआ गोला बारूद है जो लक्ष्य की खोज करके कम से कम रडार सिग्नेचर के साथ आत्मघाती हमला करता है। भारत अपने हारोप ड्रोन स्कैल्प मिसाइल से पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान जवाबी हमला किया जिसमें तुर्की के ड्रोन और चीन के मिसाइल को इस्तेमाल किया, लेकिन भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 से उन सभी को इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर दिया। आगे भारत और रूस S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को संयुक्त रूप से विकसित करेंगे। भारत ने विदेश मंत्री श्री S जयशंकर को यूरोप के देशों में पाकिस्तान के करतूतों को एक्सपोज करने के लिए भेजा है। जयशंकर जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में 2 बातें डॉक्टर जयशंकर ने बोली। पहली बात, उन्होंने पूरी दुनिया को समझाया। स्टेज था जर्मनी लेकिन ऑडियंस थी पूरी की पूरी दुनिया। और यह बोला कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा। पाकिस्तान जो मर्जी चाहे कर ले। पाकिस्तान ये कहता है ना कि अगर तुमने ये करा, अगर तुमने जवाबी कार्रवाई करी तो हम न्यूक्लियर अटैक, एटम बॉम्ब पाव किलो के होंगे तुम्हारे पास होंगे। तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। आज के बाद अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी तो वही मुंह के अंदर घुसेड़ देंगे इनका न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, अब ये नहीं बोला डॉक्टर जयशंकर ने, लेकिन 2 टूक शब्दों में डॉक्टर जयशंकर ने बोल दिया कि वो दिन चले गए जब हम कहते थे नहीं यार पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। दोस्तों आपको पता है 26/11 में क्या हुआ? 26/11 में हम लोगों ने रिस्पांस इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमें लगा कि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, अक्षरधाम मंदिर पर अटैक हुआ, नहीं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 1999 में कारगिल पे पाकिस्तान चढ़ दौड़ा। एक ट्रीटी का वायलेशन करके शिमला मुआहदे में, शिमला एग्रीमेंट में साफ तौर से लिखा है कि सर्दियों में नीचे चले जाएंगे फौजी और वापस गर्मियों में DGMO लेवल पे फोन पे बात करके ऊपर आ जाएंगे। पाकिस्तान ने 1999 में करार तोड़ा। भारत ने जवाबी कार्रवाई करी, बहुत मारा पाकिस्तानियों को, लेकिन भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करी। भारत ने बोला नहीं कोई बात नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा जो टेक अवे है दोस्तों, सबसे बड़ा टेक अवे ऑपरेशन सिंदूर का कि ये न्यूक्लियर धमकी को हमने बिल्कुल धुआं कर दिया। आज के बाद पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी नहीं देगा। और आपने एक और बात नोट करी होगी दोस्तों आपने कि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से न्यूक्लियर के मामले में पाकिस्तान ने चू तक नहीं करी। ना इनके आर्मी चीफ ने, ना इनके DGISPR ने, ना इनके DGMO ने, ना इनके किसी नेता ने। चुप बैठे बिल्कुल। न्यूक्लियर के बारे में बात मत बोलो। तुमने मुंह खोला, भारत ने एक और ब्रह्मोस डाला तुम्हारे मुंह के अंदर। यह बात हुई है। एक तो न्यूक्लियर धमकी, दूसरी चीज डॉक्टर जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में यह बोला है कि भारत और पाकिस्तान की अगर बातचीत होगी तो वो भारत के बताए हुए मुद्दे पर होगी और बायलैटरल होगी। पाकिस्तान बड़े समय से एक बात की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाए।
और आपको पता है पाकिस्तान एक्चुअली ये बता रहा है अपने लोगों को, यानी कि आम पाकिस्तानियों को बता रहा है कि देखो कश्मीर का मुद्दा हमने इंटरनेशनलाइज कर दिया, पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो गई। क्यों झूठ बोलते हो? भारत इन्वॉल्व होने देगा? हां, ट्रंप चाहता है इन्वॉल्व होना, लेकिन ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है? मैं पाकिस्तानियों आपसे बात कर रहा हूं, ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है यार? हमें कौन सा ट्रंप से लोन लेना है, हमें कौन सा आईएमएफ के सामने घुटने टेकने, हमें कौन सा चाइना से पैसे लेने, हमें कौन सा वर्ल्ड बैंक से फंडिंग चाहिए? यही आप में और हम में सबसे बड़ा फर्क है। खुद मुख्तारी जो होती है ना, सबसे पहले जेब की खुद मुख्तारी होती है, जमीन की खुद मुख्तारी बाद में आती है। जो जेब से खुद मुख्तार है फिर वो पूर्णतः खुद मुख्तार है, पूरी तरीके से खुद मुख्तार है। और भारत ने ये बात दो टूक शब्दों में पूरी दुनिया को बता। अगर किसी को डाउट है दोस्तों तो प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान देख सकता है। मोदी जी ने बोला था अगर बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर होगी, अगर कोई बात होगी तो आतंकवाद के ऊपर होगी। इसके अलावा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू पाकिस्तान। दोस्तों आज बात करना मैं चाहता हूं मेजर गौरव वारिया हमारे दोस्त हैं और बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में, मेन नैरेटिव जिसे कहते हैं ना वो चलाते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ बातें की हैं जिसको मैं कंट्रडिक्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते, ट्रेड नहीं करना चाहते, टॉक्स नहीं करना चाहते। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब इंडिया के बादशाह थोड़े ही हैं, वजीर आजम है ना, इलेक्ट होके आए हैं। उनकी पार्टी की कितनी मेंबरशिप है? 11 करोड़ 12 करोड़। एक 12 करोड़ पार्टी की जिसकी मेंबरशिप हो, क्या वो रिप्रेजेंट करता है 130 करोड़ और आबादी की अवाम को जो है उसको? और दूसरा अगर ये बताया जाए कि क्या सारे भारतीय बीजेपी को वोट डालते हैं? ये नॉर्थ में तो चलो एक ट्रेंड है, और भी जगहों पे ट्रेंड है, तो क्या मोदी साहब को ही सारा भारत वोट डालता है? क्या मोदी साहब ने 400 सीटें ले ली थी? तो जब मोदी साहब कहते थे कि आओ गुर्बत से लड़ें, तब क्या बातें होती थी? भूल गए आप तो? क्या मोदी साहब पाकिस्तान को नहीं कहते रहे आओ गुर्बत से लड़ें, आओ इकॉनमी बात करें? अगर पाकिस्तान बात करता तो आप कहते हो तुम गरीबों बात करते हो। वाजपेयी साहब नहीं कहते थे? क्या मनमोहन सिंह साहब नहीं कहते थे? भारत का कौन सा वजीर आजम था जो नहीं कहता था कि आओ बात करें? मुझे अच्छी बात है कि आप लोगों के जज्बात और खून को गरमा रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दे, भारत का कौन सा लीडर है जो ये नहीं कहता रहा कि पाकिस्तान से ट्रेड करनी है? मुझे उस बंदे का नाम बताएं। जब भारत में कहता है कि अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करनी है, हमें रास्ता गुजरने दो, तो वो क्या है? वो भीख, उसको मैं भीख कहूंगा? मैं तो नहीं भीख कहूंगा, क्योंकि मैं ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकता। ये मैं मेजर गौरव साहब को बता रहा हूं। दूसरी तरफ, क्या भारत के अंदर 80% लोग जो हैं, क्या नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं कहा कि हम उनको फूड देते हैं, आटा देते हैं, वीट सपोर्ट देते हैं? अगर वहां पे 40-50 करोड़ बंदा जो है वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, कितने % लोग हैं जो $1 अ डे पे हैं भारत के अंदर? सो ये कहना कि जनाब हम तो बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, और ये पाकिस्तान को महसूस करवाना कि जनाब आपके तो बड़े बुरे हालात, आप तो हमसे कारोबार, वो वज़ीर आज़म साहब का स्टेटमेंट चला रहे थे अपनी एक वीडियो के अंदर, कश्मीर वाटर ट्रेड मिडल ईस्ट जो है वो टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं। अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो पाकिस्तानियों को पता है भारत से ट्रेड नहीं हो सकती। ये जो ट्रेड का लफ्ज़ है ना, ये इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है।